देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, आपसे ही मैं बात शुरू करूंगा। मार्च के महीने में ऐसी 13 घटनाएं हुई थीं जब पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के राजनयिकों का पीछा किया गया था या उन्हें हैरेस किया गया था, और इस संदर्भ में एक कड़ा पत्र लिखा गया था पाकिस्तान की अथॉरिटीज को। उसका हासिल क्या हुआ सर, और अब इस घटना के बाद क्या सोच रही है भारत सरकार? देखिए, पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। ऐसे तो हमारी भी एम्बेसी है, उनकी भी होती है, डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो पूरी तरह पाकिस्तान एम्बेसी से ही ऑपरेट करती है, और जिस तरह की साजिश वो कर रहे थे उनको हमने नाकाम किया। हम उन पर वैसी नज़र रख लेते हैं, लेकिन उसके बदले में हमारे लोगों को जिस तरह से परेशान करने की कोशिश हो रही है, ये बदले की कार्रवाई है, और उनको ये मालूम होना चाहिए इस तरह की कार्रवाई का हम मुखालफत करते हैं, और हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी यही सब हरकत में लगा रहता है, हिंदुस्तान के अंदर भी वो एम्बेसी के जरिए। मैं तो 15 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, भारत सरकार मंत्री भी रहा हूँ, लेकिन मैंने तो कसम खा रखी थी कि मैं पाकिस्तान एम्बेसी में कदम ही नहीं डालूंगा। ये यहाँ भी वो नापाक जगह बन गई है, वहां पर सिर्फ नापाक साजिशें होती हैं। मैं कभी इनके इफ्तार में नहीं गया, मैंने इनके एम्बेसडर को नहीं बुलाया, क्योंकि मैं शुरू से मानता हूं कि पाकिस्तान की एम्बेसी में बैठकर सिर्फ साजिश होती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसके आधार पर कुछ जो उनको डिप्लोमेटिक छूट मिली हुई है उसका नाजायज फायदा उठाना। लेकिन हमारी एजेंसी ने बहुत बड़ा काम किया और इनके लोगों को गिरफ्तार किया है, उनको डिपोर्ट किया है, और वो इसके बदले में अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो यहाँ जासूसी करते हैं। हमारा मुल्क कहीं जासूसी नहीं करता, ये पाकिस्तान के लोग हैं, कहीं भी इनकी एम्बेसी है। ये शिकायत हिंदुस्तान की नहीं है, कहीं भी इनकी एम्बेसी है उस पर नजर होती है, क्योंकि दुनिया में जितना टेररिज्म है, आतंक है, उसका केंद्र पाकिस्तान होता है, और जहां जहां इनकी एम्बेसी होती है सबको शक होता है कि जो टेररिज्म के तार हैं वो यहाँ से जुड़े होंगे। तो हमारे यहाँ जो जासूसी हमने पकड़ा है उनको। शाहनवाज साहब, हमने जासूसों को पकड़ा और उनको वापस भेजा, फिर भी उनके साथ हमने कोई बदसलूकी नहीं की, और वहां तो हमारे राजनयिकों को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। इसका इलाज क्या है? MS बिट्टा साहब, यहां पर जासूसों को पकड़कर हम वहां भेजें तो वियना कन्वेंशन का हवाला दिया जाता है, और वहां पर हमारे राजनयिकों को दिन रात पीछा करके हैरेस किया जा रहा है, उनके घर के सामने खड़े होकर गाड़ियां लगा दी जाती हैं, अगर वहां कोई मिलने के लिए पहुंचता है उसके साथ मारपीट तक होती है। ये क्या चाह रहा है पाकिस्तान? इसको मुल्क माने, यहां हाई कमीशन रहने दें या हटाएं? और इससे पहले कि मैं बिट्टा साहब के पास जाऊं, विवेक काटजू साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक। उनके साथ खास तौर से मैं चर्चा करके ये समझना चाहूंगा कि इस तरह के रिलेशंस जहां पर दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे के यहां हाई कमीशन में सर्व कर रहे होते हैं, और जिम्मेदारी होती है वो उस मुल्क की कि वहां पर जो लोग दूसरे मुल्क के हाई कमीशन में काम कर रहे हैं उनकी हिफाजत की जाए, और उनको ढंग से जो कन्वेंशन में लिखा गया है उस तरह का ट्रीटमेंट एक्सटेंड किया जाए उनको। लेकिन पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? काटजू साहब से मैं समझूंगा, लेकिन बिट्टा साहब, पाकिस्तान का इलाज क्या है? अरे इनका इलाज देखो, जो महामारी कोरोना की महामारी में बार बार हमारी पीठ पे छुरा मारा है। हम कोरोना की महामारी में मानवता की रक्षा के लिए सारा हिंदुस्तान, सारा विश्व लगा हुआ है, और ये कभी यहाँ जासूसी, कभी पाकिस्तान में हमारे राजनयिकों की जासूसी, कभी कश्मीर के अंदर रोज सीमा पार आतंकवादी भेजता है, और हमारे जवान रोज ठोकते डेली। अगर हमारे 2 जवान शहीद होते तो 4 दिन के अंदर इनके 15-15 ठोके हम रखते हैं। हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता है, हिंदुस्तान मानवता का रक्षक है, पर पाकिस्तान अगर इस कोरोना की महामारी पे, जहां पाकिस्तान में भी कोरोना है, बेगुनाह लोग कई मारे जा रहे हैं जिनके पास वहां इलाज नहीं है, अरे ये मानवता की रक्षा कहाँ चली गई? एक बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान के पास सारे इलाज हैं, हम समय रखते हैं, हम वक्त रखते हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, पर इसका जवाब
वक्त आने पे हिंदुस्तान जरूर देगा, तसल्ली से देगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी जो महामारी है, हम चाहते हैं मानवता के लिए उनका भी बचाव हो, किसी की बहन किसी का भाई कोई जुदा ना हो, कोरोना से बच जाए। पर ये इनका दिमाग इस वक्त कहाँ लगा हुआ है, जहाँ इतना बड़ा कहर है, ये हटने को राजी नहीं, छोटी छोटी बातों पे आते हैं। इज्जत के साथ हिंदुस्तान की सरकार चाहती तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकती थी। इज्जत के साथ जो असूल बनते थे डिप्लोमेटिक तरीके से उनको उनके हवाले कर दिया। अगर कर दिया तो हमारे राजनायक के पीछे मोटरसाइकिल लगा दिए। कल कोई हादसा हो जाए, क्या पाकिस्तान की सरकार, क्या ISI उसके जिम्मेदार होगी? कितनी देर तक ये हरकतें चलती रहेंगी? अपने आप को इनको समझना चाहिए किस हालात में हिंदुस्तान, किस हालात में ये दुनिया का कहर महामारी का आया हुआ है। उससे हमने मानवता की रक्षा करनी है, मानवता को बचाना। अभी देखिए कश्मीर के अंदर कितने आतंकवादियों को अभी ढेर किया। क्या हमारी पुलिस ऐसे ठोक देती है? कोई ना कोई हथियार होते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई इन्होंने करनी होती है, तभी वहां ठोका जाता है। एक बात तो स्पष्ट है, कश्मीर अब मुद्दा नहीं है और ना आगे मुद्दा होगा। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। इतना पैसा कश्मीर के अंदर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर लोगों की खून पसीने की कमाई से कश्मीर में लगा दिया। क्या मिला कश्मीर के अंदर? 370 धारा हट गई। अरे पाकिस्तान का विकास करो ना, पाकिस्तान की युवा जो शक्ति है उनके लिए कुछ करो ना, उनकी डेवलपमेंट के लिए करो ना। उनके खून पसीने का पैसा मानवता को खत्म करने के लिए आप लगाते हैं। ये कहां इकोनॉमी के मामले में बिट्टा साहब बांग्लादेश से भी पीछे जा रहा है पाकिस्तान। धर्म यही कहता है। बांग्लादेश से भी नीचे जा रहा है इकोनॉमी के मामले में पाकिस्तान। GDP का 91% कर्ज है वहां पर और अभी $15 अरब और कर्ज लिया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।